हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुपद का भाग बनाना सीखेंगे। आशा करता हूं कि आप संख्या वाले भाग को बनाना जानते होंगे, लेकिन अक्सर क्या होता है कि बच्चा बहुपद का भाग बनाने में गलत कर देता है। लेकिन मैं आपको आशा दिलाता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद बहुपद का भाग आप आसानी से बना सकेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ जो मेरा दिया हुआ है, इस पद से इस पद में क्या करना है कि भाग लगाना है, और इस पद का नाम होता है मेरा भाजक और इस पद का मेरा नाम होता है भाज्य। तो बहुपद का भाग बनाने में क्या क्या जानना जरूरी है, तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मेरा दो पद है x-1, और यहाँ पे मेरा चार पद है जिसमें दिया हुआ है 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x-1। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस भाजक के फर्स्ट पद को। तो फर्स्ट पद में मेरा दिया हुआ है x, और इस फर्स्ट पद को हम देखेंगे तो यहाँ पे मेरा दिया हुआ है 3x⁴। तो इस बहुपद के भाग में क्या करना होता है कि इस प्रथम पद से इस भाज्य के प्रथम पद को काटना होता है। यानी कि इसमें क्या गुना करेंगे कि मेरा 3x⁴ आ जाएगा इस तरह से। यानी x में कितना गुना करेंगे कि मेरा आ जाएगा 3x⁴। तो जिसे हम जानते हैं कि 3x³ करेंगे तो देखिए इस पर कुछ पावर नहीं है तो 1 है, और 1 पावर और 3 पावर मिलके मेरा बन जाएगा 3x⁴। लेकिन आप इसे और सरल तरीका से अगर समझना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि 3x⁴ है तो इसे आप इस तरह से लिखिए 3x⁴, और बटा में किससे भाग देना है तो x से भाग देना है। तो x से क्या करेंगे, इस तरह से भाग लगाएंगे। पहला पद को काटने के लिए सिखा रहा हूँ, अगर सीख जाएंगे तो फिर दूसरा पद को काटने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड किस तरह से करेंगे, तो 3 गुना x⁴ का लिखेंगे, x गुना 4 बार लिखेंगे, और बटा में मेरा कितना है तो x है, और x से x मेरा कट जाएगा तो बचेगा मेरा 3, और 1 2 3 गो x है तो लिखेंगे, क्योंकि गुना में पावर का मान क्या होता है, जुटता है, और कोई भी संख्या पर या कोई भी पद पर कोई पावर नहीं रहता है तो मेरा 1 रहता है। तो 1 पावर 2 पावर और 3 पावर, यानी x पर पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी इस 3x⁴ को हम भागफल के स्थान पर लिखेंगे, यानी 3x³। यानी इससे यह पता चला कि मेरा भागफल में क्या गुना करेंगे इस पद में कि मेरा भाजक का 3x⁴ आ जाएगा। तो मैं क्या गुना करूँगा, 3x³, क्योंकि 3x³ गुना x करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 3x⁴। लेकिन अब यहाँ पे चिन्ह गुना करेंगे तो देखिए इस कोई भी संख्या के पीछे कुछ नहीं रहता है तो मेरा प्लस का चिन्ह रहता है, याद कर लीजिएगा। तो प्लस और माइनस मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर देखिए 3x³ गुना 1 करेंगे तो मेरा यही संख्या रह जाएगा, तो लिखेंगे 3x³। इस तरह से लकीर खींचेंगे। लकीर खींचने के बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, समझ लीजिए, चिन्ह परिवर्तन होता है। क्या होता है, तो चिन्ह परिवर्तन होता है। ध्यान देना है कि चिन्ह परिवर्तन किस तरह से किया जाता है। तो चिन्ह परिवर्तन करने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी संख्या के पीछे में प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और जहाँ माइनस का चिन्ह है उसके बगल में प्लस का चिन्ह हो जाएगा। इस तरह से करने के बाद अब देखिए इस बगल वाले यानी ऊपर के जो अंक मेरा दिया हुआ है, पद दिया हुआ है 3x⁴, इसके पीछे में मेरा कुछ नहीं चिन्ह था तो प्लस था, इसलिए इस प्लस का चिन्ह मेरा ख़त्म हो जाएगा। और इस प्लस और इस माइनस को देखते हुए हल करेंगे तो प्लस और माइनस मेरा होता है माइनस होता है, तो देखिए घट जाएगा। तो 3x⁴ में से 3x⁴ को जब घटाएंगे तो मेरा कितना बचेगा, 0 बचेगा। इसलिए आप चाहे तो इसे काट सकते हैं। फिर देखिए इस चिन्ह का वैल्यू मेरा क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा मेरा प्लस और माइनस बचेगा। तो माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी यहाँ भी क्या होगा, घटेगा। तो 4x³ में से 3x³ को घटाएंगे तो मेरा कितना x³ बचेगा, 1x³ बचेगा, और मेरा पीछे में चिन्ह होगा, बड़ा जो पद रहेगा उसी का चिन्ह होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का चिन्ह। अब देखिए जो मेरा यहाँ पे भाज्य में मेरा जो पद दिया हुआ है -3x और -1, इसको लिख लेंगे, और फिर देखेंगे कि यहाँ पे देखिए कि भागफल में
यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब फिर क्या करेंगे, इस प्रथम पद को इस प्रथम भाज्य के पद में भाग लगाना है कि कितना गुना करेंगे कि मेरा एक्स क्यूब हो जाए। तो देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब पहले से है, तो देखिए एक्स पहले से है और एक्स क्यूब लाना है, तो एक्स पर पावर कुछ नहीं है तो एक है, तो यहाँ 3 पावर लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर गुना एक्स करेंगे तो मेरा एक्स क्यूब हो जाएगा, और माइनस और प्लस मिलके मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी चिन्ह गुना करेंगे तो माइनस और माइनस मिलके बन जाएगा मेरा प्लस, और एक्स स्क्वायर गुना 1 करेंगे तो मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इस तरह से लकीर खींचेंगे। अब देखिए फिर चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो माइनस रहेगा, इस पद के चिन्ह को देखकर चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, क्योंकि इस चिन्ह का वैल्यू मेरा समाप्त हो गया है, तो एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब को घटाएंगे मेरा 0 बचेगा, या आप चाहें तो इसे काट सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3x है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ चिन्ह भी माइनस और माइनस में है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों जो है यहाँ पे पद असमान संख्या में है, क्योंकि यहाँ पे 3x सिर्फ है और यहाँ एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो इसको क्या करेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे। यानी कि माइनस, इस चिन्ह का वैल्यू ख़त्म हो गया है, इसलिए लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x अलग अलग करके लिखेंगे, और माइनस का 1। और मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो चल देखिए फिर भागफल में देखेंगे कि चिन्ह क्या पड़ेगा। तो इस जो यहाँ पे शेषफल में जो नीचे में आया है यहाँ पे घट के, यही चिन्ह को क्या करना होता है कि यहाँ भागफल में लिखना होता है। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अगर प्लस रहता तो प्लस लिखते। अब देखिए फिर x में कितना गुना करेंगे कि मेरा एक्स स्क्वायर हो जाए। तो देखिए x मेरा पहले से है तो यहाँ भी क्या करेंगे, x गुना कर देंगे, क्योंकि x गुना x करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा। कैसे, तो x पर पावर कुछ नहीं मान है तो मेरा पावर 1 है, और इस पर भी पावर 1 है, और गुना में पावर का मान क्या होता है, जुटता है। अब देखिए माइनस और इसके पीछे कुछ चिन्ह नहीं है तो प्लस है, तो माइनस और प्लस मिलके मेरा क्या होगा, माइनस होगा, और x गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस और माइनस मिलके क्या बनेगा, प्लस, और x गुना 1 करेंगे तो मेरा कितना होगा, x होगा। इस तरह से लकीर खींचेंगे। अब देखिए फिर चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। इसी प्रकार से आपको हर प्रश्न में करना होगा। देखिए माइनस और प्लस मिलके मेरा माइनस होता है, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को घटाएंगे मेरा कितना बचेगा, 0 बचेगा। और अब देखिए यहाँ पे माइनस में यहाँ भी है और माइनस में एक्स यहाँ भी है, तो माइनस और माइनस मिलके तो सबसे पहले मेरा प्लस बन जाएगा, और 3x और x को जब जोड़ेंगे तो मेरा 4x बन जाएगा। और यहाँ पे चिन्ह जो रहेगा मेरा माइनस में ही रहेगा, क्योंकि माइनस में जुटने पर चिन्ह का मान माइनस ही रहता है, लेकिन संख्या जो होता है जुट जाता है। और माइनस का कितना लिखा हुआ है, 1 है, उसको भी इस तरह से लिख देंगे। फिर देखिए क्या करेंगे कि यही चिन्ह को फिर क्या करेंगे, भागफल में इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे x है, फिर इसी को फिर काटेंगे जिस तरह से जिस तरह इस सभी संख्या को काटे थे। तो x में कितना गुना करेंगे कि 4x हो जाएगा। तो देखिए 4 गुना करेंगे तो मेरा 4x हो जाएगा, लेकिन चिन्ह देखिए गुना करेंगे, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। 4 गुना x करेंगे तो कितना होगा, 4x, माइनस और माइनस मिलके क्या बनेगा, प्लस, और 4 गुना 1 करेंगे तो कितना बनेगा, 4। माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। अब देखिए माइनस और प्लस मिलके मेरा माइनस बनेगा, तो मेरा क्या होगा कि 4x में से 4x को घटाएंगे तो मेरा क्या होगा, 0 बचेगा, इसलिए काट देंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है और यहाँ भी माइनस का चिन्ह है, क्योंकि इस चिन्ह का वैल्यू खत्म हो गया है, तो माइनस और माइनस मिलके मेरा बन जाएगा प्लस बन जाएगा, यानी जुट जाएगा। तो 1 और 4 मेरा बन जाएगा 5, और लेकिन चिन्ह मेरा रह जाएगा यहाँ पे माइनस में। यानी हम कह सकते हैं कि शेषफल जो निकला है मेरा कितना निकला, तो माइनस का 5, और यही मेरा क्या हो जाएगा, बहुपद का भाग मेरा बन जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो इसी तरह से
हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।